वक्फ संशोधन बिल 2024 का पूरे देश भर में विरोध हो रहा है और सबसे बड़ी बात है कि अगर बिहार की बात करें, जदयू की बात करें, तो निश्चित तौर पर जदयू के नेताओं का जो बयान आ रहा है उससे यह साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि जदयू के नेता जो हैं इस संशोधन बिल को लेकर दो फाड़ में बढ़ चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ जदयू के वरिष्ठ नेता और नीतीश कुमार के आंदोलन से ही साथी रहे गुलाम गौस सर हैं, उनसे बात करेंगे। सर, ये बताइए कि क्या कहेंगे, ये जो संशोधन बिल 2024 को लाने की बात केंद्र सरकार कर रही है, क्या कहेंगे इस बिल को लेकर? देखिए, ये जो बिल है, वक्फ से संबंधित जो संशोधन बिल है, ये संविधान के 14, 15, 25, 30 आर्टिकल के बिल्कुल खिलाफ है। जिन संविधान के धाराओं का मैंने उल्लेख किया, ये धारा जो है हमें धार्मिक स्वतंत्रता, शिक्षा अपने मर्जी से चलाने का अनुमति देता है। इसके खिलाफ है ये। सरकार की मंशा इस मामले में हमेशा ठीक नहीं रही है। और जो वर्तमान केंद्र सरकार, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि अल्पसंख्यक समाज इस सरकार से हमेशा आशंकित रहते हैं। अतीत में हमेशा इसने ऐसे ऐसे मुद्दे उठाए हैं, चाहे बाबरी दादरी हो, चाहे लौ जिहाद हो, चाहे घर वापसी हो, चाहे 3 तलाक हो, चाहे एनआरसी हो, चाहे सीए हो, चाहे मॉब लिंचिंग हो, चाहे जो है बुलडोजर हो, ये सब इस तरह का होता रहा। कैसे लोग विश्वास करेगा इन पर? लेकिन शुक्र है कि हमारे बिहार में एक हम लोग के बीच ऐसा नेता है जो सब समाज को साथ लेकर चलना चाहता है। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यकों के लिए बिहार में बहुत सारे कार्य किए हैं। चाहे वो 10,000 तालीमी मरकज़ की बहाली हो, चाहे जो है वो 16,000 उर्दू शिक्षकों की बहाली हो, चाहे वो 13 स्थानों पर अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय खोले जाने की बात हो, चाहे वक्फ के लिए भी ट्रिब्यूनल की स्थापना, ये सब कार्य उन्होंने किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुस्लिम समाज के लोगों के लिए आर्थिक और शैक्षणिक उत्थान कैसे हो, इस पर इन्होंने जोर दिया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस मामले में हस्तक्षेप करेंगे, और शायद हस्तक्षेप किया है। इसीलिए ऐसा लगता है कि मामला स्टैंडिंग कमेटी में चला गया है। लेकिन स्टैंडिंग कमेटी में मुस्लिम सदस्यों की संख्या बहुत कम है, जो और होना चाहिए था। लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई सार्थक नतीजा आएगा। मैं अपील करता हूँ सारे मुस्लिम भाइयों से कि वो अपना पक्ष जो है स्टैंडिंग कमेटी के सामने में रखें, और कोई सार्थक नतीजा है इसका उम्मीद करता सर, आप अपील कर रहे हैं अल्पसंख्यक नेता जो हैं वो मजबूती से अपना पक्ष रखें, हूँ। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ संसद में जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का जो बयान था और जिस तरीके से वो समर्थन कर रहे थे, आपको लगता है कि मजबूती से पार्टी जो है वो रखेगी अपना पक्ष? निश्चित रूप से रखेगी। उनका बयान अपना निजी बयान हो सकता है, वो पार्टी का निर्णय नहीं है। और मैं कहना चाहता हूँ कि इस संबंध में तो वो व्यक्ति ना, मतलब अपनी राय रखेगा जिसको वक्फ की जानकारी हो, जिसको जो है कुरान की जानकारी हो, जिसको हदीस की जानकारी हो, जो मुस्लिम समाज की समस्याओं को समझता हो, वो रखेंगे ना। ये हमारा धार्मिक मामला भी है। मैंने पहले भी बताया आपको कि लेकिन वह इससे देश को क्या फायदा है सर? देश को क्या फ़ायदा है? इतना बड़ा हिस्सा है अल्पसंख्यक समाज इस देश का, लगभग 20-25 करोड़ आबादी है। क्या इनके उत्थान के बगैर देश का उत्थान हो सकता है क्या? अगर हमारे शरीर का अगर एक अंग कट जाए, हाथ कट जाए, तो हम तो अपाहिज ही कहलाएंगे ना। और इस तरह के, जैसे आप बता रहा हूँ मैं, कर्नाटक में जो वक्फ बोर्ड है, बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किया वहाँ ने। बिहार में भी हो रहा है। कर्नाटक में तो वहाँ बहुत सारे विद्यालय चलते हैं, शादी महल चलते हैं, मेडिकल कॉलेज भी चलते हैं। तो क्या काम नहीं हो रहा है? अगर बिहार में वह भी अल्पसंख्यक समाज के लोग जो हैं वो सरकार को जमीन दिए हैं और उस पर काफी सर। आवासीय विद्यालय आवासीय विद्यालय के लिए दिया गया है। 9-10 जगह जो है आपके किशनगंज दरभंगा में दिया गया है।
तो हमारे पास रहेगी संपत्ति तब ना हम देंगे। आप दीजिएगा नहीं। आपने मौलाना आज़ाद फाउंडेशन का ग्रांट बंद कर दिया। आपने जो माइनॉरिटी के विकास के लिए जो फंड का व्यवस्था किया जाना था उसकी राशि घटा दी है। तो आपसे क्या उम्मीद करें हम? तो आप देंगे नहीं और आप छीनने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश करें, वो नहीं होगा। हाँ, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इतनी संपत्ति है, वक्त की व्यवस्था होगी। सरकार, इसमें सरकार का भी सहयोग चाहिए ना। जमीन तो जो है पैसा नहीं ना उगलती है, हैं? जैसे हमारे यहाँ बिहार में देखिए, मैं बिहार का मिसाल दे रहा हूँ। हमने वक्फ का ज़मीन दिया अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मैंने कितने जगह जो है लाख में, लाखों में, करोड़ में भी पैसा मतलब उसके लिए सेंक्शन किया गया, ताकि वहाँ मतलब अल्पसंख्यक समाज के बच्चे जो मुफ्त में पढ़ सकें, लिख सकें, किताब दी जाए, खाना दिया जाए। ये सब हो रहा है। बीजेपी की मंशा लगती है आपको सही है? एकदम सही नहीं है, लेकिन हमारे नेता की मंशा सही है बिहार में। नीतीश कुमार पर भरोसा है कि एकदम कुछ भी गलत नहीं हो? एकदम भरोसा है, पूरा पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा है ये। पूरा भरोसा है। निश्चित तौर पर हमारे साथ वरिष्ठ नेता जदयू के गुलाम गौस थे और उन्होंने कहा कि हमें बीजेपी के मंशा पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमें पूरा भरोसा है कि हमारे समाज के साथ, हमारे समुदाय के साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।